आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि दो समान प्रकार के स्थिर आवेश जिनके परिमाण q परस्पर 2d दूरी पर रखे हैं, इनके बीच मध्य बिंदु पर एक कण जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश q है विराम अवस्था में रखा है। ठीक है, निकाय चित्रानुसार समरेख है। कण को अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश थोड़ा x यानी जो कि क्या है d से बहुत छोटा है दूरी पर क्या विस्थापित करके क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब मध्य स्थिति से परितः दोलन करता है जिसका दोलन काल होगा वो यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो आवेश इस तरीके से दे रखे और इसके मध्य बिंदु पे हमें क्या दे रखा है, एक क्यू आवेश जिसका द्रव्यमान हमें दे रखा है कैपिटल M और आवेश क्यू दे रखा है। ठीक है, अब इस आवेश को थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है इस स्थिति से। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे x विस्थापित कर दिया और ये x विस्थापित करके यहाँ पे आ गया इस तरह से। ठीक है, इस बिंदु पे आ गया। अब इस बिंदु से अगर इसकी दूरी अगर निकालें तो यहाँ से अगर ये पहले दूरी क्या थी, d दूरी थी, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, अब यहाँ से ये दूरी यहाँ पे d में से हमने क्या कर दी, x कम कर दी, तो मतलब ये दूरी हो जाएगी d माइनस x। ठीक है, और इस दूरी को अगर यहाँ से ये दूरी नापना चाहें इसकी, तो दूरी कितनी होगी, अभी ये दूरी हो जाएगी हमारी कितनी, d प्लस एक्स। ठीक है, d प्लस एक्स और d माइनस एक्स। अब यहाँ पे इस बिंदु पर अगर हम बल निकालें और वो नेट बल हमारे पास है, उस जो नेट बल आएगा उस बल के कारण ही क्या करेगा, वो एक तरह से दोलन करेगा। ठीक है, और दोलन उस बल के संगत यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, उसका त्वरण निकाल लेंगे और त्वरण निकाल के तो हमारे पास दोलन गति के लिए जो सूत्र हमारे पास क्या आता है, a बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से इसके साथ हम क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे इसके ऊपर नेट बल निकालते हैं। तो F नेट बल क्या होगा, पहले अगर देखें तो d प्लस एक्स से अगर दूरी हम बढ़ा रहे हैं तो बल का मान क्या होगा, इधर वाले में जो ये दूरी है वो अगर इसकी बीच की दूरी हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं तो बल क्या होगा, बल क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे दूरी कम कर रहे हैं तो क्या है, बल ज़्यादा होगा। तो इसके लिए ज़्यादा वाले में से क्या करेंगे, कम घटा देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले इसके कारण निकालें तो आवेश क्या है हमारा, क्यू है, कैपिटल क्यू है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो इसके लिए कूलाम के नियम से अगर देखें तो के क्यू कैपिटल क्यू बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से d माइनस एक्स की घात 2। ठीक है, और माइनस अब इसके लिए अगर देखें तो इसका बल का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ से इसमें अगर घटा देंगे तो ये मान हमारा क्या होगा, के क्यू कैपिटल क्यू सॉरी, तो और बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से d प्लस एक्स दूरी दे रखी है तो d प्लस एक्स की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे इसको हल करते हैं तो आगे इसमें देखो यहाँ से क्या आएगा, के क्यू दोनों में क्या है मेरा कॉमन है, तो मैं यहाँ पे क्या दोनों में क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, दोनों में अगर कॉमन लिया यहाँ से तो ये आ जाएगा हमारे पास के स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। ठीक है, इस तरह से कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा d माइनस एक्स की घात 2 और माइनस 1 बटा d प्लस एक्स की घात 2। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे इसको हल करते हैं तो आगे इसको हल करेंगे तो देखो क्या है, दोनों का लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आ जाएगा हमारा यहाँ पे F नेट बराबर क्या होगा, ये आ जाएगा के स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू मैंने बाहर ले रखा है। ठीक है, ये हमने बाहर ले रखा है और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये दोनों का लघुत्तम यहाँ से लिया मैंने, ये आ जाएगा d माइनस एक्स की घात 2 और d प्लस एक्स की घात 2। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो इसको अगर हल करेंगे यहाँ से आ जाएगा d प्लस एक्स की घात 2 माइनस d माइनस एक्स की घात 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर हल करते हैं तो ये d माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस 2dx आएगा, यहाँ पे 2dx आएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें प्लस 2dx माइनस यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो d स्क्वायर और x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, देखो यहाँ से इसमें F नेट बराबर अगर करेंगे तो ऊपर वाला मान क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आ रहा है। ठीक है, के स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू आ रहा है यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे d की घात 2 x की घात 2 माइनस 2 प्लस 2dx आ गया, और माइनस यहाँ से करेंगे तो ये क्या है, d की घात 2 और इसके साथ माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2dx आ जाएगा। ठीक है, और प्लस x माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस आएगा सॉरी, क्योंकि प्लस आना चाहिए था लेकिन माइनस बाहर था इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर आगे हल करते हैं, आगे इसको हल करें तो d माइनस एक्स और d प्लस एक्स, देखो यहाँ पे ये जो नीचे वाला मान है हमारा क्या है, एक तरह से a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। ठीक है,
ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो इसको मैं इस तरह से नीचे की तरफ अगर लिखूँगा तो वो क्या लिख दूंगा, डी की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 और होल की, इसका होल है तो इस तरह से होल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें आगे इसको हल करते हैं। तो एफ नेट बराबर क्या होगा, के क्यू स्मॉल क्यू। ठीक है, अब यहाँ से अगर डी स्क्वायर से अगर काटेंगे तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या बचेगा, ये बच जाएगा ऊपर 4dx बटा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात 2 बच जाएगा। ठीक है, ये मान आ गया। अब यहाँ से अगर इसको आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो देखो क्या है, इस के का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, के बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यों और कैपिटल क्यों, और ऊपर क्या दिया हुआ हमारा 4dx। ठीक है, 4dx दे रखा है, और नीचे क्या है यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस एक्स की घात 2 माइनस की घात 2 सॉरी। तो यहाँ से अगर 4 से 4 काटेंगे तो ये 4 हमारा कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो एफ नेट है हमारे पास, एफ नेट है जो कि कितना आ गया, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डी एक्स बटा पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर माइनस एक्स की घात 2 का होल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो एक इसमें शर्त दे रखी है, शर्त क्या दे रखी है कि x का मान क्या है, बहुत छोटा है किससे, d से। तो यहाँ से अगर x का मान हमारा क्या है यहाँ पे बहुत छोटा है किससे, सॉरी यहाँ पे क्या है, x का मान है वो d से क्या है, बहुत छोटा है। तो x क्या है यहाँ पे बहुत छोटा है d से, तो यहाँ पे हम क्या है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको हम क्या है एक तरह से नेगलेक्ट करके डी स्क्वायर मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम क्या यहाँ पे डी स्क्वायर मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, डी स्क्वायर पुट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी स्क्वायर अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डी की घात 4 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये एफ नेट बराबर हो जाएगा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डी एक्स बटा पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी की घात कितना हो जाएगा, 2 ऊपर से थी तो डी की घात 4 हो जाएगा। और डी की घात 4 को देखो इस यहाँ से काटेंगे तो ये डी कट जाएगा, तो डी की घात क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो ये एफ नेट का मान हमारे पास आ गया कितना, ये एफ नेट का मान आ गया हमारे पास क्यू कैपिटल क्यू एक्स बटा पाई एप्सिलॉन नॉट डी की घात 3। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या है, अगर इसमें त्वरण का मान अगर निकालना चाहें, ठीक है, त्वरण का मान अगर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो एफ मान लो जो गति कर रहा है वो क्या है, ए त्वरण के साथ यहाँ पे गति कर रहा है, तो उसका मान लिया हमने, त्वरण मान लिया क्या है, ए त्वरण है, तो और द्रव्य मान क्या है उसका, हमें कैपिटल एम दे रखा है। ये इस तरह से हमारे पास क्या है त्वरण आ जाएगा उसका, तो ए बराबर क्या है वो हो जाएगा हमारा एफ बटा एम। ठीक है, ए बराबर क्या हो गया, एफ बटा एम, और यहाँ से एफ नेट जो हमने निकाला है बल वो क्या है, वही बल के उसकी बल के कारण क्या आ रहा है, उसका त्वरण आ रहा है। तो ये मैंने क्या लग दिया यहाँ पे, ये लगा दिया यहाँ पे क्या, एफ नेट लगा दिया। एफ नेट का मान अगर इसमें अब रखेंगे तो त्वरण हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या, इस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू गुणा एक्स बटा एम पाई एप्सिलॉन नॉट डी की घात 3, ये आ गया। अब यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा क्या है कि एक तरह से त्वरण का मान आ गया इसका। ठीक है, ये त्वरण का मान आ गया। अब यहाँ से त्वरण से हम क्या निकालेंगे, इसकी कोणीय आवर्ती निकालेंगे। कोणीय आवर्ती अगर हमारे पास आ जाएगी तो यहाँ से हम आवर्तकाल आराम से निकाल सकते हैं कि आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 2 पाई बटा क्या होता है, ओमेगा होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी कोणीय आवर्ती कैसे निकालेंगे, तो कोणीय आवर्ती अगर देखें तो इस जो त्वरण होता है इसके लिए हमारे पास अगर कोणीय आवर्ती भी अगर रूप में अगर संबंध देखें, अगर x विस्थापन के साथ वो दोलन कर रहा है तो यहाँ से क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर x के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो इसका जो x विस्थापन किया था हमने, x से x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और ओमेगा का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर बराबर आ रहा है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी की घात 3 आ रहा है। ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी की घात 3 आ रहा है। अब यहाँ से अगर आगे इसको हल करते हैं, आगे इसको हल करेंगे तो देखो क्या है, ओमेगा का मान क्या होगा, वर्गमूल में चला जाएगा यहाँ पे, तो ओमेगा का क्या है, ओमेगा बराबर हो जाएगा यहाँ से स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मान हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हमें क्या निकालना है, इसमें आवर्तकाल का मान निकालना, तो आवर्तकाल के लिए ओमेगा का मान हमारे पास आ ही गया। अब टी का मान आराम से निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 2 पाई बटा, अब बटे में है तो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर चला जाएगा और स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू क्या आ जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ से इसमें क्या ले सकते हैं,
ये आ जाएगा वर्गमूल में, जो कि क्या है पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी की घात 3 बटा क्या है यहाँ पे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। ठीक है, ये मान हमारा क्या है इस तरह से, इसका जो आवर्तकाल का मान होगा वो हमारा क्या आ जाएगा इस तरह से आ जाएगा। क्योंकि अगर देखें तो ओमेगा क्या था नीचे, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इसको उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।